Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to implement logout functionality in our backend application। जी हाँ guys, आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया। हमने लाइक ऑथेंटिकेशन देख ली, लॉगिन देख लिया, रजिस्ट्रेशन देख लिया, होम पेज पे आ रहे सब कुछ पता चल रहा है यूजर ने लॉगिन किया कि नहीं। पासवर्ड को हमने हैशिंग किया, दिस टाइम हमने आर्गन 2 देखा, JWT का जनरेट कर लिया, बेसिकली वेरीफाई भी हो चुका है, हमने बहुत प्रोटेक्टेड रूट क्रिएट कर ली। बचा एक चीज़ एंड दैट इज़ योर लॉग आउट फंक्शनैलिटी। अब देखिए, सबसे पहले लॉग आउट करने से भी पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सीधा हम चलते हैं हमारे हेडर्स पे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, नाउ वी हैव अ यूजर प्रॉपर्टी जो मैं कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा कोड होगा इफ एल्स का, जिसकी मदद से इफ़ यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आई नीड टू शो ओनली द लॉग आउट का बटन। इफ़ यू रिमेंबर लाइक कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे लॉग आउट चाहिए होगा एंड यहाँ पे मैं उसको लॉग आउट कर दूंगा। बट एल्स अगर यूज़र बेसिकली लॉगिन अगर नहीं किया है देन मुझे ये दो चीज़ें दिखानी है, राइट। फंडा ये। तो अब मैं डायरेक्टली इफ़ एल्स इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिख सकता बिकॉज एक ये हम EJS यूज़ कर रहे हैं। तो EJS में हम इफ़ एल्स कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने उसका EJX वर्जन लिख दिया है, जहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया था गाइस, ये आपका सिंटैक्स है। जैसे नॉर्मल HTML में इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, यहाँ पे कुछ इनका क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरीके से होता है, ठीक है। सो आपको इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। इफ़ एंड गाइस इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस EJX, आप देख सकते हो हमारे यहीं पर ही आई गेस या वीडियो नंबर 51 से अगर आप देखोगे तो EJS टेम्पलेट इंजन के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाइएगा, अगर है तो लॉग आउट का पेज दिखा दीजिएगा। एंड इन आवर केस ये ऑथ वाला कोई फंडा है नहीं तो मैं हटा दे रहा हूँ एंड एक ये रख दे रहा हूँ। दिस इज इट। इतना अगर मैं करूँगा ना, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड बूम गाइस सी, सो फाइनली नाउ वी हैव, कितना ऑसम। अब अगर मैं लॉग आउट का अभी तक मैंने किया नहीं, अब मैं लॉग आउट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा हो गया एंड आप देख सकते हो मैं एक रूट बना रहा हूँ एंड दैट इज़ योर हाइफन लॉग आउट। तो अगेन यहाँ पे चलते हैं। सो एक और रूट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग आउट एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए लॉग आउट यूज़र कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन इसको कॉपी कीजिए, ऑथ कंट्रोलर पे आइएगा, यहाँ पे देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको कल के वीडियो में ही दिखा दिया था कि हमें जब मैं इस तरीके से / मी लिखूँगा तब जाके मुझे मेरा पूरा का पूरा डेटा आता है। क्यों? क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट है कि यूज़र के पास एक्सेस टोकन है या नहीं। एंड अगर एक्सेस टोकन नहीं होगा इट मीन्स यूज़र ने लॉगिन नहीं किया, हम ऐसा समझ रहे हैं। एंड एक्सेस टोकन कहाँ है हमारा? एक्सेस टोकन है हमारा एप्लीकेशन के अंदर, हमने कुकीज़ के अंदर उसको स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब बस कुछ नहीं करना है। अगर लॉग आउट करने के लिए अगर यूज़र के पास एक्सेस टोकन है ही नहीं, इट मीन्स यूज़र ने लॉगिन नहीं किया, हम यही मान रहे हैं ना, तो लॉग आउट में भी तो वही हम कर देंगे ना फिर, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी करके एक मेथड हम ऑलरेडी कुकी पार्सर यूज़ करें तो हमें मिल ही चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, बस मुझे उसका नाम दे देना है, दिस इज इट। हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी लॉग आउट वाले लिंक को क्लिक कर देता है तो हम सबसे पहले तो हमारे कुकी में से ये वाला जो कुकी उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, बेसिकली डिलीट कर दे रहे हैं। एंड वंस अगर एक्सेस टोकन ही नहीं होगा देन हमारा ये जो वेरीफाई है, ऑथ वेरीफाई, तो हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट यूजर नल करके हम रिटर्न नेक्स्ट, मतलब वापस आप होम पेज पे चले जाइए, कुछ इस तरीके का फंडा है ये। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू द होम पेज, या तो आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पेज पे कर सकते हो। यहाँ पे आई गेस होम पेज या तो रजिस्टर या तो लॉगिन कर दो। लेट्स गो विथ लॉगिन, लेट्स चेक इट आउट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यह इतना ही करना था। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे चल के एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। अब यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट एप्लीकेशन, ये जो भी एक्सेस टोकन, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ एंड ओके रेस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है। द थिंग इज़ यहाँ पे मैंने मिस्टेक ये कर दी, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स तो लिखना ही भूल गया था मैं, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और बार रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड मेरा काम हो गया। आप देख सकते हो कि मेरा एक्सेस टोकन यहाँ से डिलीट हो गया है। अब जब एक्सेस टोकन ही नहीं रहेगा तो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ही मुझे आने वाला है। अब अगर मैं / मी पे जाऊँगा तो भी मेरा काम नहीं करेगा। एक सेकेंड, पहली बात तो लॉगिन हटाना पड़ेगा,
नॉट लॉग्ड इन। देखा कितना इजी था लॉग आउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि बस हमें एक जो टोकन होता है उसको हमें बस क्लियर करना होता है एंड बाय डिफॉल्ट वो लॉग आउट हो गया। सो गाइस मैं अब वापस लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं लॉग इन करता हूँ एंड बूम गाइस से हो गया मेरा काम। देखो लॉग आउट कर ली, अब वो चला गया, मैं वापस लॉग आउट पे क्लिक करूंगा इस तरीके से। तो गाइस हमने कंप्लीट एक लॉग इन रजिस्ट्रेशन वाला जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट की विथ प्रॉपर हैशिंग JWT एंड आगे तो मैं आपको और बताऊंगा इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। बट हाँ एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर ऑलरेडी यूज़र लेट से कि गाइस लॉग इन करने जा रहा है, ठीक है, बट अगर एक्सेस टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम एक काम करेंगे कि बिना उसके ही हम बोल देंगे भाई आप तो ऑलरेडी आपके पास टोकन पड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्टली आप होम पेज पे जा सकते हो। तो एक काम करूंगा, ये जो पोस्ट लॉगिन पे मैं ये चिपका दे रहा हूँ, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूजर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो भाई आप डायरेक्टली होम पेज पे चले जाओ, लॉगिन ये सब करने की नीड ही नहीं है आपको, ठीक है। एंड उसी तरीके से यहाँ पे भी, उसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी एक और जगह कुछ तो भी रह गया है, डॉट वेंडर या इस जगह पे, समझ रहे हो, इस तरीके से आप कर सकते हो कि गेट लॉगिन पेज, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो आप डायरेक्टली होम पेज पे जाओ ना, मतलब कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन कर चुका था, एक्सेस टोकन ऑलरेडी हमने स्टोर करके रखा हुआ है, 30 दिन की उसकी वैलिडिटी है, जब भी आप आओगे इस वेबसाइट में वापस क्यों लॉगिन करना, आपने 2 दिन पहले तो लॉगिन की थी, एक्सेस टोकन है ना ऑलरेडी। तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम करेगा। होम पे मैं चलता हूँ तो देखो आ गया, देखो मैं अभी होम पेज पे आ गया बट यू आर नॉट लॉग्ड इन बता रहा है। ऑलराइट गाइस मैं वापस लॉग इन कर रहा हूँ एंड दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया। अब देख सकते हो कि मैं ये हो गया। अब मैं अगर इसको कॉपी कर रहा हूँ और दूसरे पेज पे चल के पेस्ट करता हूँ तो भी मैं अब आऊँगा, मुझे वापस लॉगिन कुछ नहीं करना है क्योंकि एक्सेस टोकन वो गेट कर रहा है एंड जो भी हो अब गाइस हमारा ये काम हो चुका है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि हमने बहुत कुछ देख चुका है, फाइनली लॉग आउट फंक्शनैलिटी भी देख ली, कितना कुछ देख लिया, राइट। सो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप बहुत ईजिली यहाँ पे गेट कर सकते हो उसको, ठीक है। कमिट वाइज आप गेट कीजिएगा ताकि वरना अगर आप आज के वीडियो देख के अगर ये क्लोन कर दोगे तो आज की वीडियो तक का पूरा कोड आ जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कल के दिन क्या किया था, उसके पहले दिन क्या किया था, इसलिए इंडिविजुअली आप क्लोन कीजिएगा, ठीक है। बट गाइस मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत मेहनत लगती है तो आपके लिए मैं अगर इतना कर रहा हूँ प्लीज़ आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, कुछ नहीं करना है गाइस, बस लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ आपके लिए। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।